हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हम प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन पढ़ रहे हैं, इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम करा रहे हैं। क्वेश्चन की प्रैक्टिस लगातार हम करवा रहे हैं। अपने एक वीडियो में 3-4 क्वेश्चन हम करवा रहे हैं ताकि क्वेश्चंस में किस तरह के अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग पैटर्न पे होते हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो सके कि कैसे क्वेश्चंस कैसे कैसे लगते हैं। तो चलिए, कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास जिनका हम प्रतिस्थापन करके उसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो चलिए देख लीजिए, ये हमको इंटीग्रेशन में दिया है 4x प्लस में 2 इंटू रूट में एक्स स्क्वायर प्लस में x प्लस 1। हमको क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है dx, x के सापेक्ष। चलिए देखिए इसमें क्या करते हैं। सबसे पहले आपको प्रतिस्थापन करना है, तो इसमें कुछ ऐसा करना होगा जो कि हमारा प्रतिस्थापन से हमारा क्वेश्चन आसान हो जाए, इसलिए हम प्रतिस्थापन लगाते हैं। चलिए हम क्या करते हैं कि आपको पता है कि ये हमारा जो दिया हुआ है रूट में, यदि हम इसको लेकर देखते हैं क्या होता है हमारा। ये देखिए, ये हमारा जो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में 1 बराबर का टी, हम इसको पुट करेंगे। ठीक, ये भी एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस 1 बराबर का टी। ठीक, अब इसका हम क्या करेंगे, इसका हम टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे। ठीक, क्योंकि अवकलन आप पढ़े होंगे तभी तो आप समाकलन कर रहे हैं। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी। ठीक, अब हम करेंगे इसका, तो इसका हम करेंगे तो ये हमारा होगा 2x। ठीक, और ये प्लस में क्या हो जाएगा, x का 1 हो जाता है, और ये हमारा हो जाएगा dx। अब हम t के सापेक्ष कर रहे हैं तो dt, और ये बराबर में dt का t के सापेक्ष करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ देखिए 2x प्लस में 1, और ये हमारा हो जाएगा dx बराबर में dt। ठीक, अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में हम, देखिए हमारा ये तो आ नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 2 से मल्टीप्लाइड कर देंगे। ठीक, तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 2 से मल्टीप्लाइड कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस में 1, और ये dx बराबर में हमारा हो जाएगा 2 dt हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे करिए तो क्या हो जाएगा 4x प्लस में 2, और ये dx बराबर में 2 dt। इतना हो गया। आपको पता है ये हमारा क्या हो गया, 4x प्लस में 2 dx बराबर में क्या है, 2 dt हो गया। आपको इतना नजर आ रहा है, ये हमारा क्या हो गया, ये पूरा जो dx है और ये 4x प्लस में 2, देखिए आ गया कि नहीं आ गया। तो हम क्या करेंगे, इसके स्थान पे ये जो हमारा इतना आया हुआ है ये और ये बराबर में क्या हो जाएगा, ये हमारा पूरा 2 dt बन जाएगा। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, फंक्शन हमारा कुछ इस तरह हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, देखिए ये हमारा पूरा पूरा 4x प्लस 2, और ये dx क्या हो गया, 2 dt हो गया। तो हम यहाँ लिख लेंगे 2 dt। ठीक, ये हमारा हो गया। और ये जो हमारा बना था, ये हमारा क्या था, रूट में टी था। ठीक, रूट में टी था। देखिए हमारा कुछ इस तरह का फंक्शन हो गया, क्या हो गया, रूट में टी 2 dt हो गया। ठीक, थोड़ा सा इसको हम पास में लिख लेते हैं, क्या हो गया, 2 dt हो गया। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताइए। अगर क्वेश्चन समझ में आया होगा तो आप जो है कि जरूर कर लेंगे। पहले देखिए इसको हम सिंप्लीफाई किए हैं, प्रतिस्थापन किए हैं। प्रतिस्थापन किए हैं तो हम इसको क्या किए हैं कि जो एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में 1 है, इसको हमने टी पुट किया। अब हम इसको क्या करें, डिफ्रेंशिएट कर दिए हैं। इसका हम क्या कर दिया, अवकलन कर दिए, किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष। तो हमारा क्या हो गया, जब एक्स करेंगे पावर सामने आएगा, पावर में से घट जाएगा तो वही 2x है, और एक्स का एक सापेक्ष करते हैं तो 1 हो गया, और कांस्टेंट का करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक, और किसका सापेक्ष कर रहे हैं हम, टी के सापेक्ष। तो यहाँ जो है कि फंक्शन क्या है, एक्स का सापेक्ष है, लेकिन हमको करना है टी के सापेक्ष। तो हम क्या लिखेंगे, dx अपन में dt, और इधर टी के सापेक्ष करेंगे तो 1 हो जाएगा, और ये dt इस इधर जाके 1 से मल्टीप्लाइड हो गया। तो क्या हमारा हो गया 2x प्लस 1 इंटू में dx बराबर में dt हो गया। ठीक, फिर इसके बाद क्या हुआ कि यहाँ से देख रहे हैं हमारा ये जो कि नहीं आया, तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाइड दोनों पक्षों में कर देंगे। ठीक, 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4x प्लस में 2 dx बराबर में क्या है, इधर भी मल्टीप्लाइड करेंगे 2 से, तो इधर क्या हो जाएगा, 2 dt हो जाएगा। अब देखिए 4x प्लस में 2 dx, देखिए 4x प्लस में 2 इंटू में dx, ये बराबर हमारा क्या हो गया, 2 dt हो गया। तो हमने क्या किया, इसको 2 dt कर दिया, और जो हमने t माना था रूट में, ये तो रूट एज इट इज है, लेकिन इसके अंदर जो है ये वेरिएबल वेरिएबल जो हमारा जो है कि ये द्विघात समीकरण दिया हुआ है, समीकरण कर रहे हैं, ये जो हमारा फंक्शन दिया हुआ है इसके अंदर इसको हमने टी पुट कर लिया। ठीक, तो ये हमारा मिला करके क्या है, रूट में टी हो गया, इनटू में ये पूरा का पूरा, ये हमारा पूरा का पूरा 2 dt बन गया। ठीक, अब हम करेंगे क्या,
यहाँ से आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी, क्या नज़र आ रहा होगा, थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि जो रूट में हमारा दिया है, ये हमारा जो रूट में टी, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, टी के पावर हाफ लगा सकते हैं, और ये इंटू में क्या है 2dt हो गया। ठीक, अब हम समाकलन करने से पहले देखिए कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम बाहर कर लेंगे, तो ये हमारा 2, और ये क्या हो गया, टी के पावर में इंटीग्रेशन है, टी के पावर में हाफ हो गया। ठीक, और ये देखिए dt हो गया। अब टी के सापेक्ष समाकलन करना। अब ये फंक्शन पहले x वेरिएबल का था, अब क्या हो गया, ये हमारे t वेरिएबल का हो गया। t वेरिएबल का हो गया तो हमारा क्या हुआ, समाकलन करना आसान हो गया, क्योंकि हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन में x पावर यदि n है, तो हम जानते हैं कि इसका यदि आपको x सापेक्ष समाकलन करना है तो क्या होता है, x पावर में n+1 अपान में n+1 प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट c होता है। ठीक, तो वही रूल लगाएंगे। देखिए ये 2 हो गया, और ये t के पावर में हाफ है, तो हाफ में 1 ऐड करेंगे। ठीक, अपान में हाफ प्लस 1 ऐड करेंगे, प्लस इसके साथ कांस्टेंट सी लगेगा, क्योंकि जब समाकलन चिन्ह हटता है तो इसके साथ आर्बिट्री कांस्टेंट सी लगता है। अब देखिए यहाँ से क्या करते हैं, आपको 2 एज इट इज रहेगा। ठीक, अब ये टी का करेंगे, तो ये हमारा क्या होगा, टी के में 1 ऐड, हाफ में 1 ऐड करेंगे, जो टी के पावर में हाफ है इसको 1 ऐड करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, और ये अपान में 3/2 हो गया। ठीक, अब देखिए ये जो हमारा 3/2 है, इसका 2 ऊपर जाके 2 से मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा ऊपर जाके मल्टी हो जाएगा, तो क्या हो गया, 2 इंटू में 2, और ये हमारा क्या है, टी के पावर में 3/2 अपान में क्या है, इसके अपान में टी की पावर जो 3/2 है, इसके अपान में क्या है, ये 3 बच जाएगा, क्योंकि ये इसके जो अपान में था ये ऊपर जाके मल्टीप्लाइड हो गया। ठीक, तो अब देखिए यहाँ से फाइनल रिजल्ट क्या निकलता है। अब देखिए ये हमारा 4 हो गया। ठीक, और ये हमारा अपान में 3 हो गया, और ये टी अपान में, अरे टी पावर में 3/2 प्लस कॉन्स्टेंट सी। अब देखिए यहाँ से क्या आता है, आपको पता है कि 4/3। ठीक, और एक टी में आप टी के स्थान पे जो माने थे वो मान उठा के रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, x² प्लस में x प्लस में 1, और ये क्या है, पावर में टी की पावर में क्या है, 3/2 है। ठीक, 3/2 प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट सी, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा फाइनल आंसर निकल गया। ठीक, इस तरह से प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन करना होता है। अगर क्वेश्चंस में जहां कहीं भी नहीं समझ में आए हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि हम आपको समझा सकें। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, बस आपको सब्स्टिट्यूशन करना आना चाहिए, कि आप इसको किस तरह से सब्स्टिट्यूट करें कि हमारा फलन जो है कि मतलब एक वेरिएबल से दूसरे, सब्स्टिट्यूट करने का मतलब है एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाता है। जब कन्वर्ट हो जाता है तो हमारा समाकलन आसान, मतलब समाकलन करना आसान हो जाता है। अब देखिए इसका समाकलन नहीं कर सकते, तो आप इसको टी माने हैं, तो टी मान के इसका टी के सापेक्ष अवकलन किए, तो ये आ गया। फिर आपको पता है कि हमारा ये वाला तो आया नहीं, ऐसे फलन को टी मानना है कि जो आपको उसका क्या हो, इंटी जो हमारा उसमें जो फलन दिया रहता है वो प्राप्त हो जाए। ठीक, ताकि उसको dt बना करके उसको हटाया जा सके। तो देखिए इसी को हमने किया, तो इसमें जो है कि नहीं आ रहा था, 4x+2 नहीं आ रहा था, हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखिए दोनों पक्षों में कर दिया, तो ये क्या हो, 2 या 4x प्लस अपान में 2 या 2, ये dx तो पहले से है। ठीक, और ये बराबर में क्या है, 2dt हो गया, क्योंकि यहाँ से हमने किया था। तो आपको यहाँ से आना चाहिए, देखिए ये पूरा का पूरा 4x+2, ये dx, ये हमारा पूरा 2dt हो गया, 2dt हमारा यहाँ हो गया, और वेरिएबल हमारा t में, पहले x में था, अब देखिए वेरिएबल t में हो गया। t में हो गया तो हमारा जो है कि रूट का मतलब हाफ होता है, और ये 2dt है, 2 कांस्टेंट है तो बाहर हो गया, और ये t जो है कि वही रूल लगा देंगे, x पावर n वाला, पावर में एक ऐड करिए, पावर वही पावर जो कि भट्टी में आ जाती है, तो हमने तो ऐसे ही किया, पावर में हाफ है, पावर में रूट का मतलब हाफ होता है, हाफ में ऐड कर दिए तो 3/2 हो गया। जब 3/2 हो गया तो 2 के पावर में देखिए ये t है, 3/2 हमने इसको कर दिया, ये जो अपान में ऊपर जाकर मल्टीप्लाइड हो गया 2 से, पहले वाले 2 से, जो अपान वाला 2 है वो जाकर मल्टीप्लाइड हो गया, तो क्या गया, 4t की पावर 3/2 अपान में 3। ठीक, और क्या गया, 4 अपान में 3 t की पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट c। अब क्या 4 अपान, देखिए ये हमारा 4/3 है, और t जो है, t का मान पहले कहाँ से है, देखिए ये इतने के बराबर हमने t माना था, तो वही उठा के मान रख दीजिए, 4/3 x² प्लस में x प्लस 1 पावर में 3/2 प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट c, हमारा फाइनल रिजल्ट निकल गया। ठीक, अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है इंटीग्रेशन में। ठीक, इसको हम थोड़ा सा, ये वाला आंसर ठीक है, जब जरूरत पड़ेगी तो कर लेंगे, उस हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। देखिए ये हमारा क्वेश्चन दिया क्या हुआ है, क्वेश्चन से दिया हुआ है, चलिए इधर देख लेते हैं, इसमें दिया हुआ है, दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन
क्या दिया है, इंटीग्रेशन रूट में, ठीक, रूट में दिया हुआ है। तो रूट में क्या दिया हुआ है, रूट में दिया हुआ है 2x, रूट में क्या दिया है 2x प्लस में 5/3 है, ठीक। और इसका क्या करना है, समाकलन करना है, ठीक, समाकलन करना है। तो इसको देखिए रूट में है, तो रूट में करने के सबसे पहले इसका आसान विधि है कि आप इसको टी के इक्वल मान लीजिए। देखिए 2x प्लस में 5/3, ठीक, बराबर में टी मान लीजिए इसको। अब क्या करिए, इसको टी के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर दीजिए। डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या होगा, फंक्शन हमारा पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाएगा एक्स वेरिएबल से टी वेरिएबल में। चलिए तो करते हैं। देखिए 2 का करेंगे तो 2 जो है कि बाहर हो जाएगा, और ये हमारा डी एक्स अपान में ये डी टी, ठीक, और ये प्लस में जो है कि 5/3 कांस्टेंट है तो ये तो शून्य हो जाएगा, और टी का टी के सापेक्ष करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, 2 dx हो जाएगा, और ये dt जो है उधर जा करके क्या होगा, मल्टीप्लाइड हो जाएगा, ठीक। अब जो dx बचता है, इधर देखिए 2 मल्टीप्लाइड में है, और इधर जाकर क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा, dt/2 हो जाएगा। अब देखिए फंक्शन हमारा किस तरह का बन गया, ये जो हमारा रूट में t था, रूट में जो इस हमने 2x प्लस में 5/3 को हमने t माना था, हमने इसको t मान लिया, और ये हमारा जो dx था, ये देखिए क्या हो गया, ये जो हमारा dx बराबर क्या है, dt/2 हो गया। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, dt/2 लिख देंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ से जब हमने dx बराबर का dt/2 लिख दिया, तब हमारा फलन जितना x वेरिएबल में था सब t वेरिएबल में हो गया। t वेरिएबल में हो गया तो हमारा समाकलन करना आसान हो गया। देखिए ये जो हमारा 1/2 है, ये समाकलन के बाहर आ जाएगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा, 1/2, और ये इंटीग्रेशन में क्या आ जाएगा, ये हमारा रूट में t है, ठीक। अब देखिए ये तो हमारा t है और ये dt है। इससे हमको समझ में आ रहा है कि जो पहले x वेरिएबल में था, अब हमारा क्या है, t वेरिएबल में हो गया। अब हमारा रूट में जो t फंक्शन है, वो हमारा क्या है, t के सापेक्ष समाकलन करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हाफ ले लेंगे, ठीक। देखिए इक्वल का निशान आप लगाते चलेंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं। तो हमारा क्या हो जाता है, अब t का मतलब है कि रूट रूट में जो t है, इसका मतलब होता है हाफ, ठीक। तो हाफ में क्या करेंगे, ये इसको हम देखिए अभी समाकलन है ना, तो ये हमारा हाफ लिख लेंगे, ठीक। और ये dt। अब देखिए हाफ में वही वाला रूल लगाइए जब भी पहले हमने बताया था। क्या बताया था, ये किसी वेरिएबल के पावर में यदि n हो तो समाकलन करते वक्त, देखिए इसका dx कर लीजिए, समाकलन करते वक्त क्या होता है, x पावर में n आप घात में एक जुड़ जाता है, और वही घात बटे में आ जाती है, प्लस इसके साथ आर्बिट्री कांस्टेंट सी लगता है। हम क्या करेंगे, उसी तरह इसको भी करेंगे। 2 इधर हो गया, t के पावर में, देखिए जब आप समाकलन करते हैं तो चिन्ह हट जाता है, जब चिन्ह हटता है तो आर्बिट्री कांस्टेंट सी तभी लगता है। तो ये देखिए हमारा हाफ हो गया, हाफ में 1 ऐड कीजिए, वही वही जो पावर है वो बटे में आ जाएगी, तो हाफ प्लस 1, और इसके साथ क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट सी। देखिए ये अलग है, ठीक, ये अलग है, हमने इसको टी मान के किया था। अब देखिए होता क्या है यहाँ से, अब देखिए ये जो हमारा हाफ है, और ये क्या है हमारा टी, टी के पावर में क्या है 3/2 हो गया, ठीक। ये अपान में क्या है 3/2 हो गया, ठीक। अब देखिए ये जो 2 है, ये ऊपर जाएगा तो ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक। ये जो 2 है हमारे यहाँ आएगा, मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक, कैंसिल हो गया। बचा क्या, यहाँ पे देखिए ये हमारा हो जाएगा 1/3, क्योंकि बटे में 3 बचा, ये 2 2 से कैंसिल हो गया ना। अब क्या हो गया, ये टी के पावर में ये 3/2 हो गया, ठीक, पावर में 3/2 है, ठीक। टी के स्थान पे हम क्या करेंगे, ये जो हमारा वैल्यू है इसको पुट कर देंगे। तो चलिए यहाँ से पुट करते हैं, लेकिन देखिए इंटीग्रेशन जब हटेगा तो ये आर्बिट्री कांस्टेंट इसके साथ सी एड करते हुए चलेंगे, ठीक। अब देखिए 1/3, ये हमारा टी के स्थान पे क्या है, ये हमारा 2x प्लस में 5/3, इसके पावर में क्या है 3/2, प्लस में आर्बिट्री कांस्टेंट c। तो ये हमारा क्या हुआ, फाइनल आंसर निकल गया, ठीक। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन का। चलिए इसी तरह का रूट में एक और क्वेश्चन लगाते हैं। अगर क्वेश्चन समझ में आया तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन रूट में यहाँ पर दिया हुआ है, थोड़ा देख लेते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ, अपान में दिया हुआ है, ठीक। ये हमारा क्या है 1/रूट में, ये क्या दिया हुआ है हमारा, दिया हुआ है 3, ठीक, 3 माइनस में x² अपान में 4, ठीक। ये हमारा dx है। अब इसका क्या करना है, इसका समाकलन करना है। तो आपको पता है कि इसका समाकलन तो इस तरह नहीं हो पाएगा, तो अब इसका क्या करेंगे,
सबसे पहले इसको आप इस तरह लिख लीजिए 1 में, ठीक। ये हमारा क्या कर लीजिए, इसको रूट में है ना, देखिए रूट में है, तो इसको आप क्या कर लीजिए, ये देखिए इसको x/2 का होल स्क्वायर बना लीजिए, ठीक। और यह माइनस में है, इसको भी बना लीजिए, ठीक। ये क्या हमारा है, इसको आप क्या कर लीजिए रूट में 3, और ये क्या कर लीजिए स्क्वायर कर लीजिए। इससे क्या होता है, स्क्वायर से रूट हट जाता है, ठीक। अब देखिए आपको पता है कि फार्मूला एक हमारा होता है साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, ये हमारा 1/√में 1 - x² होता है, ठीक। ये होता है हमारा फार्मूला। तो आपको पता है कि साइन इनवर्स एक्स इसलिए होता है, ये जो 1 है ये अपान में आ जाता है, लेकिन 1 जो है कि इसके कारण नहीं है, तो इसलिए जो है कि एक्स केवल रखा जाता है। अब देखिए होता क्या है यहाँ से कि ये जो हमारा फार्मूला है ये हमारा किस तरह हो गया, साइन इनवर्स, देखिए ये जो हमारा 1 का काम इस जगह पे कर रहा है, और जो है कि ये एक्स का काम कर रहा है, तो हम क्या करेंगे साइन इनवर्स एक्स, ठीक। एक्स में ये हमारा एक्स के स्थान पे क्या है, ये है, ठीक। तो x/2, ठीक। अब यहाँ से ये 2 हो गया, और इसके अपान में क्या है हमारा, ये जो अपान में आएगा ये हमारा हो जाएगा √में 3, ठीक। और ये आर्बिट्री कांस्टेंट c, इस तरह ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। देखिए बहुत आसान है, ये क्वेश्चन बहुत आसान था, बहुत छोटा सा प्रश्न था, इसमें कोई ज़्यादा तामाझामा नहीं थी। तो क्या हो गया, x/2 अपान में √3x प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट c, हमारा ये फाइनल आंसर निकल गया। किसका, ये हमारा जो है कि इसका 1/√, में ये हमको पता है, ये फार्मूला आपको पता रहता है, तो आप जो है कि आसानी से कर लेते हैं, ठीक। तो चलिए अब हम रफ करके अगले वाले क्वेश्चन को लगाते हैं। देखिए अगला वाला क्वेश्चन क्या है, दिया हमको रूट में dx अपान में 5x+4 का होल स्क्वायर, ठीक। एक क्वेश्चन दिया है क्या, हाँ सही है, 5x+4 का होल स्क्वायर है। अब देखिए इसका समाकलन हमको कैसे करना है, देखिए क्या होता है कि आपको दिख रहा है ये अपान में है, ठीक। और ये हम इसको कुछ इस तरह से कर सकते हैं, ये जो हमारा x है ये 5x+4 में होल स्क्वायर है, आप इसको ऊपर लेकर चल जाइए, ऊपर लेकर चल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पावर में जैसे क्या होता है कि इसमें माइनस चिन्ह लग जाएगा, ठीक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 5x+4, और ये पावर में -2, क्योंकि अपान ऊपर जाता है तो माइनस चिन्ह लग जाता है। अब इसको क्या करना है dx, इसका x सापेक्ष क्या करना है, समाकलन करना है। तो आपको पता है कि ऐसे तो हम डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, ये भी जो है कि पावर सामने ला करके कर सकते हैं, लेकिन पावर में एक रूल अप्लाई करके। अब वैसे ना करके देखिए इसको हम आसान बना देते हैं, क्या कर लेते हैं 5x+4 बराबर इसको t मान लीजिए, ठीक। अब t मान लीजिए तो इसको क्या करें, t के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, तो ये 5 है, ये dx अपान में ये dt, और ये 0, और ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, t का t के सापेक्ष करेंगे अवकलन तो 1 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, आपको पता है कि 5dx, और ये dt इधर बटे में है, इधर क्या है बटे में है, तो उस साइड जाकर क्या हो जाएगा, ये हमारा dt हो जाएगा, ठीक। dt हो जाएगा। अब देखिए क्या है, इसको इस तरह भी कर सकते हैं, और dx ये हमारा पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, dt अपान में 5 हो जाएगा, ये जो हमारा dx है dt अपान में 5 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ से देखिए इंटीग्रेशन, ये जो हमारा t के पावर में ये 5x+4 का हमने t मान लिया था, ये हमारा क्या है t के पावर में -2 हो गया, और ये जो dx था ये पूरा देखिए dx क्या है dt अपान में 5 हो गया, ठीक। हमारा क्या हो गया dt अपान में 5 हो गया, पूरा पूरा dx के स्थान क्या हो गया, dt अपान में 5 हो गया। अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ से ये जो हमारा 1/5 है इसको बाहर कर लीजिए, ठीक। और इंटीग्रेशन करिए t के पावर में -2 + 1, ये हमारा -2 + 1 प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट c, क्योंकि इंटीग्रेशन साइन हटेगा, आर्बिट्री कांस्टेंट c ऐड होगा, ठीक। अब देखिए इसी तरह से हम करते हैं 1/5, ठीक। और ये t के पावर में आप घटाइए तो क्या हो जाएगा, t के पावर में -2 + 1 करेंगे तो -1 हो जाएगा, ये अपान में क्या -1 हो जाएगा, ठीक। और ये आर्बिट्री कांस्टेंट c हो जाएगा। अब आगे करते हैं, देखिए ठीक। अब क्या करते हैं 1/5, ठीक। और t के पावर में -1, ठीक। और ये पावर जो है -1 जो है कि इधर सामने लग जाएगा, ठीक। अब देखिए आर्बिट्री कांस्टेंट c, थोड़ा सा इसको और कर लेते हैं, तो 1/5 t के स्थान पे रखेंगे, t के स्थान पे क्या रखेंगे, वैल्यू जो रखेंगे ये हमारा 5x+4 पावर में -1, ठीक। और ये आर्बिट्री कांस्टेंट c। अब थोड़ा सा और कर लेते हैं,
तो आपको पता है ये जो पावर है इसको आप नीचे लाकर, जिस तरह ऊपर ले जाकर प्लस बनाए थे, इसी तरह इसको नीचे ला करके आप क्या कर लीजिए, इसको प्लस कर लीजिए। ये माइनस में वैल्यू है, ठीक, देखिए यहाँ सामने माइनस है, यहाँ माइनस है, तो अब क्या है, ये नीचे आकर क्या हो जाएगा 5x प्लस में 4, ठीक, और ये आर्बिट्री कांस्टेंट c, ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। ये हमारा प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन है। जितने हम क्वेश्चंस करा रहे हैं सब सब्स्टिट्यूशन मेथड है, जितने के जितने आप इंटीग्रेशन हम करा रहे हैं सब के सब जो है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से हल किए जा रहे हैं। तो ये हमारा ये सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया गया है, ठीक। हमने क्या किया, देखा डायरेक्ट जो है कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन क्या जो पावर आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा जो है कि टी की इक्वल रख दीजिए, ऐसे टी है, नहीं तो अब इसको डायरेक्ट कर दीजिए, पावर में घटा दीजिए, नीचे आ जाएगा, और जो इसका जो हमारा इसका अवकलन करेंगे, ये जो है कि बटे में आ जाएगा, जो एक्स वेरिएबल के साथ में है ये मल्टीप्लाइड में, वो सीधा वेरिएबल अपान में आ जाएगा। तो बस वही अपान में हुआ है, डायरेक्ट इसको कर सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, कठिन तो जरा भी नहीं है, ठीक। तो इस प्रकार हमने क्या किया, इसको हल किया। हमने जो आपको न समझ में इसलिए हमने जो है कि इसको टी लेकर किया, ठीक। तो ये हमारा क्या आ गया, माइनस में 1/5 क्या है, 5x प्लस में 4 आर्बिट्री कांस्टेंट c एड है। इस तरह हमारा फाइनल आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए इसको देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है इसी तरह से है। इसमें देखिए क्या है कि आपको पता है, ये इधर से हम कर लेते हैं, ठीक। देखिए क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन में 1 में दिया a प्लस में bx, ठीक। पावर में क्या दिया हुआ है, पावर में हमको लगता है कि पावर में 4 दिया हुआ है, ठीक। पावर में क्या दिया हुआ, 4 दिया हुआ है। इसको क्या करना है, x सफिक्स का समाकलन करना है। तो आपको पता है कि इस तरह से होगा ना, इस तरह जिस तरह इसको ऊपर किए उसी तरह इसको भी ऊपर कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, a प्लस में bx, a पावर में 4, ऊपर जाकर क्या हो गया, माइनस हो गया, ठीक। और ये क्या हमारा dx है, ठीक। अब देखिए ये जो हमारा a प्लस में bx, ये हम इसको t मान लेते हैं, ठीक। क्या करेंगे, लेट ये जो हमारा a प्लस बी एक्स बराबर, इसको हमने t मान लिया। अब क्या करेंगे, इसका हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, t के सापेक्ष का क्या करना है, इसका अवकलन करना है। अब हम क्या करेंगे, ये कांस्टेंट है, ये तो शून्य हो जाएगा, प्लस इसका करेंगे b बाहर हो जाएगा, और क्या करेंगे dx का t के सापेक्ष करेंगे, ठीक। तो इस तरह होगा, और t का t के सापेक्ष करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, b है इधर, ये हमारा dx है, और ये इधर जाकर मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, b dx बराबर का dt हो जाएगा, ठीक। अब चाहे तो इसको ऐसे कर सकते हैं, dx बराबर में dt अपान में b कर सकते हैं, ठीक। हमारा b हो गया। अब देखिए हमारा क्या है कि फलन थोड़ा सा आसान हो गया, इंटीग्रेशन में ये पूरा का पूरा क्या है, t हो गया, ठीक। और माइनस में, अरे पावर में क्या है, -4 है, और ये पूरा का पूरा dx जो है dt बाई b हो गया, एकदम सेम पिछला जो इसको किए थे एकदम उसी तरह है, ये है, ठीक। अब देखिए क्या हो गया, ये b है। अब क्या करेंगे, इसको जो है ये कांस्टेंट काम कर रहा है, तो इसको आप पहले बाहर कर लीजिए, 1/b से बाहर कर लीजिए। ये क्या हमारा हो गया, t के पावर, ये हमारा -4, और ये इंटू में dt, ठीक। इस तरह हो गया। अब क्या करेंगे, आप समाकलन कीजिए, इंटीग्रेशन में वो रूल लगाइए, देखिए आसान हो गया, फंक्शन क्या हमारा आसान हो गया। तो क्या है, x पावर में n, अगर dx है तो क्या करेंगे, ये हमारा जो है कि x पावर में n प्लस 1 अपान में n प्लस 1 प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट c। तो यहाँ से देखिए क्या हो गया, 1/b, और ये t के पावर में -4 है, ठीक। 4 है तो क्या हो गया, ये घटा दीजिए, तो क्या है, t के पावर में -4 प्लस 1 अपान में -4 प्लस 1 प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट c। अब क्या करेंगे, 1/b, अब देखिए t है, t में घटाएंगे तो क्या होगा, t के पावर में -3, और ये क्या है, माइनस में 3, ठीक, आर्बिट्री कांस्टेंट c। अब आगे क्या करते हैं, देखिए 1 में ये देखिए माइनस चिन्ह जो कि सामने लग जाएगा, और ये 3 जो है कि इससे मल्टीप्लाइड हो जाएगा, और ये क्या है, t के पावर में क्या है, ये हमारा t के पावर में -3 है, प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट c है। अब थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, आगे कर लेंगे तो देखिए ये जो हमारा माइनस में 1 ये 3b, ठीक। आपको नजर आ रहा है, ये देखिए t के पावर में क्या है, पहले आप t का मान रख लीजिए, ठीक। t का मान क्या है, देखिए ये x प्लस बी है, a प्लस बी एक्स, ठीक, और ये पावर में -3 है, आर्बिट्री कांस्टेंट c है। अब देखिए क्या होता है, माइनस में 1/3b
ठीक, ये पावर देखिए माइनस में 3, इसको नीचे लाकर प्लस में वैल्यू कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ए प्लस बी एक्स पावर में 3, नीचे आकर क्या हो गया, प्लस में वैल्यू हो गई। तो इस तरह हमारा ये फाइनल रिजल्ट निकल गया। ठीक, प्रतिस्थापन का इस तरह से हम क्वेश्चंस करते हैं। देखिए कैसे हमने किया, एकदम सेम पैटर्न यही है, इसी पैटर्न पे ये सवाल है। बस आपको क्या है, यहाँ पर जो ये जो कि देखिए ये 5x+4 दिया है, और इसके स्थान में क्या है, a प्लस बी एक्स दिया है। ये जो हमारा टर्म है ये बाद में कर दिया है, ये पहले कर दिया है, तो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बस पैटर्न आपको पता रहना चाहिए, बाकी क्वेश्चन आसान है। तो हमारे वीडियो अगर यदि आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में लाइक भी कीजिएगा। वीडियो हमारा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह का हम जितने भी फंक्शन है, पहले हम बारी बारी जो क्वेश्चंस कठिन है पहले हम उनको करा लेंगे, फिर इसके बाद अगली अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक, देखिए समाकलन बहुत आसान है, समाकलन बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान है। बस इसको आपको फार्मूले पैटर्न पता होना चाहिए, मेथड पता होना चाहिए, बाकी आप कर लेंगे। तो इस तरह के देखिए अलग अलग क्वेश्चन जैसे जैसे पैटर्न पे होते हैं, हम सबको सब क्वेश्चंस करा के चलते हैं। ये नहीं कि क्वेश्चन छोड़, जो कठिन होता है हम उसको छोड़ते ही नहीं है, उसको हम हल करा देते हैं। किसी भी वीडियो हमारे कठिन से कठिन क्वेश्चंस लगाए जाते हैं। ठीक, तो चलिए तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।